चश्मा वितरण का जो प्रोग्राम किया है, जिसमें 5000 चश्मा वितरण का लक्ष्य है। आज तकरीबन 500 से अधिक ऐसे लोग चश्मा भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। ज़रूरतमंद लोगों तक हम लोग चश्मा जो एक बहुत बेसिक ज़रूरत है, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाने में, रोज़मर्रा के काम करने में, ऑफिस से काम करने में, हर तरह के काम में लोगों को दिक्कत है। 5000 लोगों तक चश्मा पहुंचाने का कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर में करी थी और अभी तक हम लोगों ने लगभग 4000 लोगों की टेस्टिंग करी है, जिसमें से लगभग 3500 लोगों का चश्मे में सिलेक्शन। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मुंसरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। राजधानी लखनऊ के 40 वर्षीय वफा अब्बास ने लगभग 5000 लोगों को चश्मा बांटने की मुहिम चलाई। रविवार को इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक एवं हज मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, फिरंगी महली काजिए शहर मौलाना अबुल इरफान मियाँ, सचिव तंजीमुल मकातिब मौलाना शफी हैदर ने करीब 500 लोगों को चश्मा बांटा। पुराने लखनऊ के अशरफाबाद क्षेत्र गिरधारी सिंह इंटर कॉलेज में चश्मा वितरण हुआ। यूपी के एक युवा ने कमजोर नज़र रखने वालों को निःशुल्क चश्मा बांटने का बीड़ा उठाया है। राजधानी लखनऊ के 40 वर्षीय वफा अब्बास ने लगभग 5000 लोगों को चश्मा बांटने की मुहिम चलाई। उन्हें ये प्रेरणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिली है। वफा अब्बास बिना किसी मदद के 5000 लोगों की आँख की निःशुल्क जांच करवाकर चश्मा बनवाकर पहना रहे हैं। गरीबी व महंगाई के चलते हजारों लोग अपनी आंखों का सही इलाज व जांच नहीं करवा पाते और चश्मा नहीं बनवा पाते हैं। वफा अब्बास की इस मुहिम से चश्मा पाने वालों में गरीब, ज़रूरतमंद महिलाओं और पुरुष शामिल हैं। अंबर फाउंडेशन के संस्थापक वफा अब्बास ने बताया कि अशरफाबाद के गिरधारी सिंह इंटर कॉलेज में तकरीबन 500 लोगों को चश्मे वितरित किए गए। अंबर फाउंडेशन के द्वारा ये तीसरा कैंप बिल्लौजपुरा काजमैन के बाद अभी तक 960 चश्मे वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी टीम को 5000 चश्मे को वितरित करने के लिए 5 और जगहों पर जहां ज़रूरतमंद गरीब व्यक्तियों की आंखों की जांच की गई, वहीं सभी लोगों को चश्मे वितरित किए जाएंगे। ये प्रोग्राम जो किया गया है वो किया गया है कि ज़रूरतमंद लोगों तक हम लोग चश्मा जो एक बहुत बेसिक ज़रूरत है, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाने में, रोज़मर्रा के काम करने में, ऑफिस से काम करने में, हर तरह के काम में लोगों को दिक्कत आती है। और ये प्रोग्राम उन लोगों को ढूंढ कर किया गया है जो सच में 4-5 सौ रुपये का चश्मा नहीं खरीद सकते और अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को पिछले कई समय से कई सालों से ख़राब करते आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश है हम उन तक पहुँचें और एक छोटा सा योगदान दें कि इस नवरात्र के और रमज़ान के 5 महीने में उनकी थोड़ी सी मदद हम लोगों की तरफ से हो सके। 5000 लोगों तक चश्मा पहुंचाना, अब कितना समय लगा होगा उनको ढूंढ कर पता करना? देखिए, हम लोगों ने 5000 लोगों तक चश्मा पहुंचाने का कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर में करी थी और अभी तक हम लोगों ने लगभग 4000 लोगों की टेस्टिंग करी है, जिसमें से लगभग 3500 लोगों का चश्मे में सिलेक्शन हुआ था। बाकी लोग कुछ सही थे और कुछ ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट हुए थे। इन 3500 लोगों के चश्मे बन के आ चुके हैं, जिसको हम लोग हर मोहल्ले में जाकर प्रोग्राम करके बांट रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग हर मोहल्ले में ही कर रहे हैं ताकि उस मोहल्ले के लोगों को उस प्रोग्राम में आने में, शामिल होने में व्रत की वजह से या रोज़े की वजह से दिक्कत ना हो। प्लस एक छोटे छोटे ग्रुप का प्रोग्राम है, 1000 लोगों का, 500 लोगों का, ताकि हम सरकार की जो बात है वो भी उन तक पहुँचा सकें और वो आराम से उस बात को सुने, समझे और अपने ब्रेन से एनालाइज करके जो सही फैसले हैं सरकार के, उनका साथ दें और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ें। आपकी संस्था में किस तरीके अगर संस्था, आपकी सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था, लोगों के इस तरह योगदान है? सरकारी योगदान है या आपका प्राइवेट योगदान? इस्लाम में कहा गया है कि आप जो कुछ कमाते हैं, जब आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और आपकी थोड़ी सेविंग हो जाए और आपके पास कुछ पैसा सरप्लस हो, उस पैसे में से 20% आप सोसाइटी के लिए खर्चा करें। कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो लेकिन हम लोगों ने बीड़ा थामा कि हम लोग शुरू करेंगे इस काम को। ये जो हमारी संस्था है, एक फैमिली ट्रस्ट है, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, इसमें एक फैमिली ट्रस्ट है और फैमिली ट्रस्ट होने के नाते हम लोग अपनी ही सेविंग्स, जो हमारे पास कुछ रिजर्व पैसे हैं, उससे हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। और मकसद हमारा ये है कि हम लोग सरकार की योजनाओं के साथ आम आदमी को जोड़ें, ताकि आज की डेट में, जैसे आपने देखा है गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, अगर एक पहिए की हवा कम हो
तो बाकी इंजन कितना भी जोर लगाए वो गाड़ी फुल स्पीड में रेस नहीं मिला पाएगी। तो हम लोग को कम हवा वाले पहिए में थोड़ा मोटिवेशन दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी हवा भरे, लोगों के अंदर एनर्जी आए, लोग जुड़ें, आगे बढ़ें और गवर्नमेंट की भेजी हुई योजनाओं का फ़ायदा उठाएँ। जब उनको एक्चुअल बेनिफिट होगा तो वो ज़रूर जुड़ेंगे सरकार के साथ, अपना भी विकास करेंगे और देश का विकास भी करेंगे। देखिए, आज लखनऊ के पुराने लखनऊ एरिया में हमारे जो अकबर फाउंडेशन है उसमें जो वफा अब्बास भाई हैं और तमाम उनके साथ जो साथियों ने आज ये रमज़ान के और नवरात्र के मौके पर और योगी सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कि चश्मा वितरण का जो प्रोग्राम किया है, जिसमें 5000 चश्मा वितरण का लक्ष्य है। आज तकरीबन 500 से अधिक ऐसे लोग चश्मा भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। हमारे साथ हमारे हज़रत लोग भी मौजूद हैं, हमारे युवा लोग मौजूद हैं। तमाम इनकी दुआओं से, सबके सहयोग से आज हम सब मिलकर अपने समाज को तरक्की की तरफ आगे ले जा रहे हैं। मुल्क की ज़रूरत भाईचारा है, मुल्क की ज़रूरत ये है कि समाज के हर लोग अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और आगे बढ़ के समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। और ये सब लोगों ने आज अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए पूरा किया है। और जिस तरीके से आज तमाम लोग इसमें शामिल हुए, बड़ी संख्या में हमारी बहनें इसमें शामिल हुई और सबको इस नेक काम से सबको लाभ भी मिला। मैं उन सबको बधाई देता हूँ और हम सब प्यार मोहब्बत से, भाईचारे के साथ, एकजुटता के साथ रहें। वफा अब्बास साहब लगातार इस तरीके के कैंप करते चले आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि काफ़ी लोगों तक चश्मे की पहुँची, उसके अलावा भी और तमाम सामाजिक कार्य किए हैं। वफा अब्बास साहब के बारे में क्या कहना है आपका? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आज समाज के सभी हमारे नौजवान साथियों को, हमारे समाज के सभी लोगों को ये बहुत इंस्पायरिंग है। हमारे वफा भाई भी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं दुआएं देता हूँ कि आगे ऐसे और आगे बढ़ें, समाज की खिदमत के लिए काम करें। हम सबकी दुआएं, समाज की दुआएं इनके साथ हैं और समाज की ज़रूरतों को समझते हुए उनको पूरा करना ये सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना। सरकार के लगभग 6 साल पूरे हो गए, दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया है। अल्पसंख्यक के लिए क्या और नई सरकार द्वारा स्कीम सुधारी गई? देखिए, आज हमारे अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए पूरी ईमानदारी से हमारे गवर्नमेंट के द्वारा काम किया जा रहा है। चाहे हमारे उनके एजुकेशन की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे अपलिफ्टमेंट की बात हो, हर तरीके से हम उनके लिए काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गाइडेंस में मैं भी अपने कौम की खिदमत के लिए काम कर रहा हूँ। अभी आपने देखा कि हमारे नौजवानों को अच्छी एम्प्लॉयमेंट देने के नज़रिए से उत्तर प्रदेश के जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हैं वहाँ विशेष रोज़गार मेले का एक कार्यक्रम शुरू किया यूपी गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने, जिसकी शुरुआत इसी लखनऊ के पुराने लखनऊ एरिया से हुआ था, जिसमें करीब 5000 वैकेंसी आई थी। 2500 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और लगभग 1300 से ऊपर बच्चों को उस दिन नौकरी भी मिली थी। अभी कुछ दिन पहले आजमगढ़ के मुबारकपुर एरिया में भी ऐसा रोज़गार मेला लगा। हमारी कोशिश है कि हर ऐसे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में ये विशेष रोज़गार मेला लगाएं। इसके अलावा जो है हमारे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहती है, उस मुस्लिम आबादी को बेहतर सुविधाएँ देने के लिए, उनको फैसिलिटी देने के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से हम वहाँ पे ITI, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, साफ़ पानी पीने के लिए पानी की टंकी, तमाम चीज़ें बनाने का काम कर रहे हैं। ईमानदारी से आज हमारी गवर्नमेंट समाज के बीच में रहते हुए अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए काम कर रही है और इसमें सभी का सहयोग है, सभी का विश्वास है। आज समाज के सभी जाति, धर्म, मज़हब के लोगों ने आगे बढ़ के योगी सरकार पर विश्वास जताया है और योगी सरकार पूरी ईमानदारी से उनके विश्वास पे खड़े उतरने के लिए काम कर रही है। अर्ज करना चाहूँगा कि रमज़ान का महीना यानी रोज़े रखने का महीना, भूखे प्यासे रहने का महीना, लगता है कि अल्लाह को क्या पड़ी है कि हम भूखे रहें, उसको कौन सी खाने कमी पड़ी कि हमें भूखा रखे। तो ये सिर्फ रोज़ा नहीं, हमारी हर इबादत, इस्लाम की हर इबादत और हर धर्म की हर इबादत जो भगवान या अल्लाह की इबादत और पूजा की बात करती है, दर हकीकत वो भगवान या अल्लाह तक पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि उस इबादत के ज़रिए उसकी मखलूक और उसके बंदों तक उस पहुँचाने के लिए और उसकी तरबियत के लिए रोज़े का ख़ास करके मतलब यही है जो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जुमे के खुतबे में रमज़ान से पहले बताया था कि दूसरों के काम आओ, गरीबों की भूख का तुम्हें अंदाज़ा लगे और तुम अच्छे काम करो, रिश्तेदारों से मिलो, तो सदका दो। सदक़े का मतलब ये होता है कि जो ड्यूटी अल्लाह ने टैक्स मेरे ऊपर वाजिब रखा है, इसका नाम ज़कात है या खुमुस है या फ़ितरा है, तो वाजिब देना, लेकिन उसके अलावा अपनी जेब से निकाल के दो और उनको दो जिनके पास नहीं है, और वो तुम्हें बहुत बढ़ा के वापस करेगा।
जहाँ तक अंबर फाउंडेशन की बात है, मुसलसल उसकी खिदमत देख रहा हूँ। रफ़ा अब्बास साहब को ज़ाती तौर पर ज़माने से जानता हूँ, लेकिन इंतहाई नेक हजरत इंसान है। वरना इंसान जब दुनिया में कुछ कमा लेता है तो मकरूर हो जाता है, जब उनके पास दूर नहीं। और उन्होंने उन कमियों को महसूस किया कि अल्लाह ने हमें दिया है, अल्लाह ने हमें जितनी नेमतें दी, सिर्फ पैसे में ज़कात की बात नहीं है। हर नेमत में इल्म दिया है मुझे, तो उसका जिसके पास नहीं उसका हक़ है। हाथ की ताकत दी है तो उस बड़ी भी का हक़ है जो खुद अपना पहला उठा के घर नहीं जा सकती। तो इसी तरह से मेरे पैसे में भी हक़ है और उन्होंने सबको सही जगह पहुँचाने की कोशिश की है, नाम नमूद और शोहरत के बगैर। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे दीन में और हर दीन में, जो इस्लाम हो चाहे हिंदू धर्मों को, हो सबकी असल एक ही है। एक असल से जाके निकलते हैं, जैसे नदी निकलती चश्मे फूट जाते हैं, दाएँ बाएँ हो जाते हैं, एक मेहंदी बहती रहती है। तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि गंगा जमनी तहजीब हमारा, इसमें देखिए मैं बैठा हूँ, सामने मुझे मुसलमान भी, गैर मुस्लिम भी, हिंदू हजरात भी, दूसरे भी दिखाई दे रहे हैं, यानी चश्मा सबके लिए बह रहा है। और जहाँ तक चश्मे की बात मैं कहना चाहूँगा कि इल्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और इल्म का बड़ा हिस्सा आँखों से आता है। आँखें न हों तो फिर इल्म के दायरे बहुत महदूद हो जाते हैं, और ये चश्मा बसारत का ज़रिया है, और बसीरत तक ले जाती है। दिल की रोशनी आँख की रोशनी से आती है, और आँख की रोशनी जा रही है तो चश्मे से आएगी। अल्लाह इन सबको दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये रमज़ान का महीना है, बहुत ही बरकतों वाला महीना है, और ये महीना इंसान को इंसानियत की बुलंदियों पर पहुँचाने के लिए मुकर्रर किया गया। आज का ये प्रोग्राम वफ़ा अब्बास साहब की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसमें बहुत सी माज़ूर औरतों को, बच्चों को, जिसमें किसी मज़हब और मिल्लत की कैद नहीं है, उनकी आँखों में चश्मा देने की कार्रवाई की जा रही है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कुरान ने कहा है, खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान, कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया और उसको बोलने की सलाहियत अता फरमाई। अब बोलना दो किस्म का है, एक किस्म वो है जो भलाई के लिए है, और दूसरी किस्म जो है बुराई के लिए। तो ये फ़र्क भी हमको बताया गया कि भले के लिए बोलना बहुत अच्छा है, और बुराई के लिए बोलना जो है इंतहाई नुकसान है। इंसानियत का तकाज़ा जो है वो वफ़ा का है। वफ़ा का नाम जो है वो इंसानियत की बुलंदी को पहुँचाने वाला है, और अब्बास का नाम जो है वो इंतहाई हमदर्दी का और मेहरबानी का नाम है। तो जिस शख्स के अंदर ये वफ़ा और अब्बास दोनों नाम मौजूद हैं, तो जाहिर है कि अगर रमज़ान के महीने में वो खल्क़ुल्लाह की भलाई के लिए चश्मे बाँट रहा है और उनको उनकी परेशानियाँ दूर कर रहा है, उसके साथ उन तालीम का भी इंतज़ाम कर रहा है, इसलिए कि इल्म जो है वो इंसानियत के कमाल के लिए बदलने की बहुत बेहतर है। तो मेरी तरफ से उनकी मीटिंग को, उनके इस प्रोग्राम को बहुत बहुत मुबारकबाद है, और मैं चाहता हूँ कि और भी जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाज रखा है, वो भी ऐसे प्रोग्रामों में शामिल हों और रमज़ान की बरकतों को हासिल करें, बल्कि रमज़ान के अलावा भी इस काम को करें। बहुत शुक्रिया। आज हमारे इस पुराने लखनऊ में जो ये बहुत एक अच्छा और नए तरीके का ये प्रोग्राम है, जिसमें इस प्रोग्राम को पूरा ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे भाई वफ़ा अब्बास जी ने आज एक छत के नीचे तमाम लोगों को बुलाया और एक नई तरीके की पहल करते हुए और समाज को ये संदेश देने का काम किया, ये पैगाम देने का काम किया कि ये समाज हम सबका है और इस समाज की जिम्मेदारी भी ये हम सब की है। तो जो जिस काबिल है अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। आज इस पैगाम को ये महफिल ऐसा पैगाम दे रही है। मैं अपने वफ़ा अब्बास साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे मंच में मौजूद हमारे बड़े बुजुर्ग हम हज़रत मुफ्ती अब्दुल इरफान साहब, हमारे मौलाना सफ़ी हैदर साहब, जिन दोनों लोगों ने अभी हमें बताया कि किस तरीके से हमें अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने अमन और चैन के लिए काम करना है।
साथी मंच पर बैठे हमारे साथ कलीम अहमद साहब, शहाबुद्दीन कुरैशी साहब, अफान साहब, श्रीमती हमारे साथ वैशाली जी हैं, अरशद नगरानी जी हमारे साथ है, जवानत अली जी हैं, और तमाम लोगों ने जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतना अच्छा, इतना खूबसूरत बनाने का काम किया, जिसमें मैं देख सकता हूँ कि 5,000 चश्मा, जो चश्मे के डिस्ट्रीब्यूशन का एक जो लक्ष्य रखा है, इस मुहिम में हम सबको बड़ी खुशी है कि इस बड़ी और नेक मुहिम में हम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं मोहम्मद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने नेक प्रोग्राम का एक पार्ट बनने का हमें भी मौका दिया, और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि एक जोरदार तालियों के साथ इनके हौसलों को और मजबूत करने का काम करें। जिस तरीके से आज नजर देने का काम हमारे वफा साहब कर रहे हैं, और हमारे जो मौलाना है उन्होंने नजरिया देने का काम किया, अभी आप भी चर्चा कर रहे थे, तो आज इस प्रोग्राम में नजर और नजरिया इन दोनों की बात हो रही है। तो इससे अच्छी चीज जब रमजान भी है और नवरात्र का व्रत भी है, इससे अच्छी चीज आज के दिन में नहीं हो सकती। बहुत नेक दिन है, भाईचारे का दिन है, प्यार मोहब्बत का दिन है, एक पैगाम देने का दिन है कि किस तरीके से आज समाज के सभी जाति धर्म मजहब के लोग ये एकजुट होकर एक साथ अपने मुल्क के तरक्की के लिए, अपने प्रदेश के तरक्की के लिए, अपने मोहल्ले के, अपने शहर के तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। इस पंडाल में हमारे मुस्लिम बहनें भी हैं, हमारे हिंदू बहनें भी हैं, और यही खूबसूरती है हमारी देश की। जैसा कि जिक्र हुआ गुलदस्ते का, ये समाज में गुलदस्ता है जिसमें आप सभी लोग एक खूबसूरत फूल है, और आप सबकी महक से हमारा समाज जो है, हमारा प्रदेश और देश जो है, खुशबूदार महक जो हमारे देश और प्रदेश में है, इसकी वजह ये आप जैसे खूबसूरत फूल है। आपको बधाई देता हूं कि आज आपने आगे बढ़ के उस सोच को डेवलप करने का काम किया है, समाज में ये पैगाम देने का काम किया है कि आज हमारा मुल्क ये जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ भाईचारे और एकता की तरफ आगे बढ़ रहा है, और हम सब एक तरफ एकजुट होकर अपने समाज के तरक्की के लिए पूरी प्यार और मोहब्बत के साथ, पूरी सुकून के साथ एक साथ रह रहे हैं। हमारा लखनऊ जो अपने अदब के लिए जाना जाता है, अपने तहजीब के लिए जाना जाता है, उस लखनऊ का आपने नाम, मान और सम्मान आगे बढ़ाने का काम किया। मैं आज वो तमाम हमारी जनते अलग अलग मोहल्लों से आप हमारी ज्यादातर हमारी बड़ी तादाद में हमारी बहनें यहाँ दिख रही हैं, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपको एक घर का निर्माण, एक घर का डेवलपमेंट तो करती हैं, आप एक घर तो बनाते ही हैं, लेकिन आज अपने घरों के दहलीज से बाहर निकल के आपने समाज में एक अच्छा संदेश देके इस पूरे समाज को अच्छा बनाने का काम किया है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपको मुबारकबाद देता हूं। जितनी भी हमारी बहनें यहाँ पे, अभी जब हम वॉलंटियर्स को गुफ्तगू ने तो आंखें खोल दी, तो ये आंखें खोलने का पहला कदम है, और पुराने उर्दू में आंख खुलवाना ऑपरेशन करने को भी कहा जाता था। तो ये पहला कदम है कि हमारी जाहिर की आंखें खोली जाएं, उसके बाद अंदर की, दिल की आंखें खोलने की मुहिम है जो इल्म के जरिए हो सकती है। और मैं यहीं पे कहना चाहूँगा कि हमारे बरादर अजीज़ जो हमारे बच्चों के हमकिन हैं, अल्लाह, मुझे खुशी इस बात की है, बहुत खुशी है कि अब ये काम बूढ़ों के हाथ से निकल के जवानों के हाथ में आ गया है, जिनमें लालच कम होती है, जिनमें बुद्धिली कम होती है। हम बुढ़ों में दो चीज़ें बढ़ती हैं, एक मसलहतें सोच सोच के डरपोक हो जाना, पीछे हटना, ये नुकसान वो नुकसान, और दूसरे लालच का बढ़ जाना। जवानों में दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, लिहाजा इनके हाथों में ये चीज़ें आ जाना बहुत खुशायंद है, और ये अपने बुजुर्गों के एहतराम के साथ इसे आगे बढ़ा रहे हैं और खुशायंद है। जनाब दानिश अंसारी साहब इंतहाई जवान हैं, मैं तो समझा कोई स्टूडेंट आ रहे हैं, पता चला कि मिनिस्टर साहब है माशाअल्लाह। दानिश भी हैं, दानिश का मतलब नॉलेज होता है, और बेअक्ली की नॉलेज नहीं, रत्तू तोते वाली नहीं, समझने वाली।
और आज़ाद का मतलब यह है कि किसी खास नज़रिए के ग़ुलाम नहीं है, अपनी अक्ल का इस्तेमाल खुद करते हैं, ज़ाहिर में कहीं दिखाई दे हैं खुद अपनी नज़रिए के मालिक। और जनाब वफा अब्बास साहब ने जो काम किया है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि माँ बाप नाम रखते हैं इसलिए कि मेरा बेटा ऐसा निकले। अगर कोई राम नाम रखता है तो चाहता है कि इसका बच्चा राम जैसा हो। अगर कोई जो भी लफ्ज़ रखे जाते हैं, हमारे यहाँ कोई अगर सजाद अली नाम रखता है, सजाद यानी बहादुरी, तो चाहता बहादुर हो सकता है कभी कभी वो बच्चा पहले महल्ले के सबसे बुज़दिल आदमी हो। सखावत हुसैन नाम रखा जाता है तो महाकंजूस। तो माँ बाप नाम रखते हैं इसलिए कि हमारा बच्चा वैसा हो। वफा अब्बास का नाम उनके माँ बाप ने जिस खुलूस से रखा था वो वफा कर रहे हैं, इसलिए कि आपसे वादा किया चश्मे देंगे तो आपको चश्मे पहुँचा रहे हैं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला उनका जारी रहेगा। मेरा ज़ाती तजुर्बा भी इनसे काफ़ी गमजनी से है, अल्लाह ने इन्हें नवाजा है तो अपना आप दे रहे हैं। मैं आखिर में सिर्फ आप सबसे हम सबसे कहना चाहूँगा कि अभी जो बात मुसलसल हमारे बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बातें कही हैं और जो आमिर साहब नज़ामत फरमा रहे हैं, हर जुमले में कोई हिकमत की बात होती है। हम सब एक बात याद रखें, हम सब अकेले रहने के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम एक साथ रहने के लिए बनाए गए हैं। एक साथ रहने के लिए अल्लाह ने दूसरे का मोहताज बनाया है। मैं रोटी पका के देने के लिए अपनी बीवी का मोहताज हूँ, तो घर में आटा पहुँचाने के लिए वो मेरी ज़रूरतमंद है। ये सिस्टम अल्लाह ने बनाया है, जिसकी जो ज़रूरत है वो हम उसकी पूरी करेंगे, तो जो हमारी ज़रूरत है वो हमारी पूरी करेगा। एक मशीन के पुर्जे हैं, कोई एक पुर्जा कमज़ोर होगा तो पूरी मशीन भी ठीक से नहीं चलेगी। समाज को सुधरना है तो हर कमज़ोर को ताकतवर मदद करके उसे कमज़ोरी दूर करे, ताकि पूरी मशीन पूरे पावर के साथ आगे बढ़े और इंसान होता चला जाए और ज़मीन पर इंसानियत फैलती चली जाए और शैतान और दरिंदगी और जुल्म और सितम का निशान मिट जाए और ज़मीन पर सिर्फ अदल और इंसाफ और मुसावात की हुकूमत कायम हो, जिसका कदम चश्मा है। चश्मे से ये चश्मा उबलता भी है, अभी आँखों पे लगा है, फिर ये उबलेगा तो इल्म का बनेगा और इंशाअल्लाह इसमें हम सब शामिल होंगे। मैं भी एक छोटे से इदारे तनक़ातिब में हूँ जिसका काम ही इल्म फैलाना भी है और लोगों की खिदमत करना भी है। हम मिलजुल के काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये हमारा गंगा जमनी तहजीब का धारा है, इस धारे में भी खाली गंगा जमुना मिले हैं। अगर पूरे मुल्क के सारे दरिया जो वाजपेयी जी का ख्वाब दिखा कहीं जुड़ जाएं और मिलकर साथ बहें तो ये मुल्क दुनिया की जन्नत वाक़ई बनाएगा। और उस दिए हुए जरिया बनते हैं उसकी पावर्स का और आया जाता है। तो हम सब लोग जो बैठे हैं लगभग 10 गुण वाले बैठे हैं यहाँ पे, एक दूसरे के लिए काम करेंगे। और सबसे बड़ा जो होता है वो सद वो होता है ऐसे लोग जो अल्लाह को, ईश्वर को ढूंढते रहते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके मकसद को, उनकी चीज़ों को, उनकी बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का ये मंच सबसे अच्छा है कि इस मंच पे हमारे कुछ मेहमान ऐसे बैठे हैं जो सदगुण वाले हैं। तो मैं आपका मेहमानों से थोड़ा परिचय करा दूं। हमारे हजरत मुफ्ती शहर काजी अबुल इरफान मियां फरीदी महदी साहब बैठे हैं, हमारे मौलाना साहब हजरत सफियदा साहब बैठे हैं मंच पे, और हमारे मंत्री जी हैं संचक मामलों के हज कल्याण के दानी अंसारी साहब बैठे हैं, हाजी कलीम साहब हैं, वैशाली के हैं जमानत अली साहब, अरशद नगरानी साहब। हम सब लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आप लोगों को एक चश्मा देने के लिए। तो ये सिर्फ एक चश्मा एक 400-500 रुपये की चीज़ नहीं है। बेसिकली हम लोगों का मिशन ये चल रहा है कि हम लोग जो एकता भी फैलाएं। चश्मा तो सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि कम से कम आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो ठीक हो जाएँ। लेकिन जो लोग साइंस पढ़े होंगे उनको पता होगा कि हम लोग जो रंग जो चीज़ें देखते हैं वो हमारी जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, वो हमारी आंखों में रेटिना पे जाता है और रेटिना हर चीज़ को उल्टा देखता है और हमारा दिमाग उस इमेज को सीधा कर देता है। तो आजकल हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा किए जा रहे हैं आप लोगों को कि जो ये रेटिना हमारा उल्टा देख रहा है, थोड़ा हम लोग उसको सीधा करें। बहुत सारी चीज़ें जो मिसकम्युनिकेशन होती है, हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी फलाने धमाके, सब एक दूसरे से ना बातें ना करने की वजह से, एक दूसरे से कम मिलने की वजह से, एक दूसरे से इंटरेक्शन कम होने की वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे को गलत समझते हैं। लेकिन जब हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, तो हम लोगों को महसूस होता है कि नहीं वो सामने वाला तो बहुत अच्छा है, मैं तो खुद गलत था, उसको गलत समझ रहा था। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अभी नवरात्र चल रहा है, बहुत अच्छे दिन है, रमज़ान चल रहा है, हम सब लोग मिलकर दुआ करें कि हम लोगों के शहर में शिया सुन्नी एकता, हिंदू मुस्लिम एकता और आगे बढ़े और हम लोग मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएं।
आप सब लोग जिस तरह से भी हम लोग के साथ जोड़ सकते हो थोड़ा वक्त दीजिए, हम लोग और मोहल्लों में आएंगे और कैंप लगाएंगे। अभी 5000 लोगों का टारगेट है, अगर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दिया तो हम लोग 10,000 लोगों तक जाएंगे इसको लेके, और काम भी करेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे, सिर्फ बातें नहीं करेंगे। आज से 2 महीने पहले हम लोगों ने स्वेटर कंबल बांटे और एक मिशन बनाया कि करना क्या है। लोगों से मिले जुले, ढूंढा तो पता चला कि चश्मे की प्रॉब्लम ऐसी है जो लोग ज़रूरतमंद है वो किसी वजह से नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही हैं। तो हम लोगों ने चश्मे के कैंप लगवाए। जब कैंप लगते थे लोग कहते थे कि कैंप तो बहुत लगते हैं लेकिन चश्मा कोई नहीं करता। तो हमने कहा देखिए हम लोग काम करेंगे और वादा सिर्फ वादा है, लेकिन जब आएंगे पलट के तब आपसे कहेंगे चश्मा बांटा। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे आगे भी, आप लोग भी कांटेक्ट में रहिएगा। हम लोग के नंबर्स हैं सोशल मीडिया पे, इस तरीके से भी कोई भी आप लोगों को परेशानी हो हम लोग को भिजवाइए। अल्लाह ने अगर मुझे जरिया बनाने के मौका दिया है तो मैं कोशिश करूँगा कि जो बेस्ट मदद हो सके, जो मेरे हाथ में है, जो मैं करवा सकता हूँ अल्लाह के जरिए से, तो मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि इसमें जो है अमीर गरीब या उसका कोई मामला नहीं है। ये आप जिनकी आंखों में परेशानी है या कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जांच होनी है, तो अमीर या गरीब से उसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ रोशनी पहुंचाना है आंखों में तमाम जरूरतमंद लोगों को, और कोशिश ये रहेगी कि आप भी उनके नाम जरूर आपको उन तक पहुँचाएँ कि जो चश्मा खरीद कर नहीं बनवा सकते या डॉक्टर की फीस नहीं दे सकते। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप उनके नाम जरूर हमें लिखवाएं। ये सिलसिला 5000 चश्मे देने के बाद भी जारी रहेगा हमारे ऑफिस से। आँखों की जांच होती रहेगी और चश्मे वहाँ से मिलते रहेंगे। इसलिए जिनके चश्मे बनने हों या जिन्हें ज़रूरत हो आप ज़रूर उनके नाम हम तक पहुँचाएँ। किताबों को देखते हैं, पढ़ते हैं, और जो हमें दिखाई देता है उसे हम महसूस करके लिख सकते हैं। और जब दिखना बंद हो जाएगा जाहिर सी बात है तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं। आप रमज़ान के दिन है, नवरात है, कहीं गीता का पाठ करना है, कहीं कुरान मजीद गुजारिश करना कि वो हमारे दानिश साहब को माला पहनाकर उनका इस्तेमाल करें। अर्शद नगरानी साहब, शाहबुद्दीन बैशी साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे पास हमारे और जनाब हाजी मोहम्मद कलीम खान साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और सवाल पूरों से करें। फूल आप देख करेंगे। ये हमारे पीछे भाई के पीछे अंसारी अपने वैसे बात है वफा भाई, दिमाग आप सोचते बहुत अच्छा है। देखिए अखिलियत के मंत्री को अखिलियत से ही रहमानी कराना लोगों को एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।